शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, राहुल गांधी ने आज कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई है और कुछ ही देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। संसद भवन में होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों को संबोधित भी करेंगे। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरी ब्रेकिंग, आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर बाद संसद भवन में ये मुलाकात होगी और ये मुलाकात देखिए ऐसे समय में हो रही है जब प्रदेश इकाई में नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है और पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का खाका तैयार करने में जुटी है। इसके साथ साथ संसद भवन परिसर में ही दोपहर करीब 1 बजे पीएम कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में अलग अलग मंत्रालयों की अहम योजनाएं और नीतियों को हरी झंडी मिल सकती है। तीसरी बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। चुनाव सुधार, एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर आज भी राज्यसभा में चर्चा जारी रहेगी। ऐसे में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तारीख नहीं बढ़ाए जाने पर टीएमसी हंगामा कर सकती है। चौथी ब्रेकिंग, इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर और गुजरात, तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए समय सीमा समाप्त हो गई है और ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। पांचवी ब्रेकिंग, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। इस दौरान ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर बताया कि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और वैश्विक शांति के साथ साथ समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। छठी ब्रेकिंग, बंगाल में एसआईआर के विरोध में उतरी ममता बनर्जी ने अब चुनाव आयोग को चेतावनी दी है। सीएम ममता ने कहा कि अगर एक भी पात्र मतदाता का नाम काटा गया तो वो धरने पर बैठ जाएंगी और उसके साथ ही ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में एक भी डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर एसआईआर को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही हैं। सातवीं ब्रेकिंग, इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स की आज फिर डीजीसीए के सामने पेशी है। पीटर एल्बर्स से फ्लाइट डीले को लेकर पूछताछ की जाएगी। कल भी इनकी जांच कमेटी के सामने पेशी हुई थी। उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिलेशन और डिले को लेकर रिपोर्ट पेश की थी। एयरलाइंस ने यात्रियों को 10-10 हजार के ट्रेवल वाउचर देने का ऐलान किया है। आठवीं ब्रेकिंग, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लातूर में सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली। शिवराज पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके घर पर शोक व्यक्त करने के लिए आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। 9वीं ब्रेकिंग, थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स को करारा झटका लगा है। इस बीच खबर यह कि दोनों ही भाइयों को फुकेत से बैंकॉक लेकर पुलिस पहुंच गई है। आपको बता दें कि दोनों ही आरोपी घटनास्थल के वक्त ये नाइट क्लब के फाउंडर थे और हादसे के बाद ही फरार हो गए थे। और 10वीं ब्रेकिंग, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू में बड़ा बस हादसा हुआ है। तीर्थ स्थान और देव दर्शनों के लिए निकले लोगों से भरी बस घाट रोड से गुजरते वक्त अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में अब तक 9 यात्रियों की मौत हो गई है। करीब 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मदद का ऐलान किया है।